अपनी आवाज़ में गुनगुनाएं ताकि इस विद्यालय के कैंपस में आप सबों को मंत्रमुग्ध कर सके। एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए ज्योति संकल जी की। शिक्षक दिवस के अवसर पर हम सभी एकत्रित हुए हैं। थैंक यू। जोरदार ताली एक बार हमारे ज्योति संकल के लिए। और इसी के साथ साजबाज की दुनिया से बाहर निकलते हुए हम लोग आना चाहते हैं में बैठ जाए ताकि पीछे वाले को देखने में कोई प्रकार परेशानी ना हो। और मैं आपको बता दूं कि एक बार जोरदार ताली बजाते हैं रास्तोनी सर के लिए आ रहे हैं। एक बार हल्ला करके बजा दीजिए जोरदार ताली। हेलो। और मैं आपको बता दूं कि हमारे बीच सर है राज सोनी सर। भारत के मशहूर आर्टिस्ट में एक राज सोनी सर का नाम आता है। और मैं आपको एक बात ये बता दूं कि हमारे राज सोनी सर के यूट्यूब चैनल में 5 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर्स हैं। 5 मिलियन मतलब समझ रहे हैं आप लोग कितना? 50 लाख। समझ रहे हैं आप लोग? 50 लाख लोग चाहने वाले हैं हमारे राज सोनी सर को। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए राज सोनी सर के लिए। और इंस्टाग्राम में 1.5 मिलियन प्लस फॉलोवर्स है। एक बार जोरदार ताली के बीच हम राज सोनी सर को सुनते हैं और मजे मस्ती करते हैं। ठीक है, चलिए। बहुत बहुत शुक्रिया दादा। एकदम ऐसा करो है ना, अभी लगातार कार्यक्रम है तो थोड़ा सा पीछे तक आवाज स्पष्ट जानी चाहिए, ऐसा ध्यान। थोड़ा सा और वॉल्यूम। हाँ, मुझे फीडबैक अच्छा मिले तो मज़ा आ जाएगा। हाँ जी, मैं भी काफ़ी एक्साइटेड था आप लोगों से मिलने के लिए, सच बता रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं इस बात के साथ शुरुआत करना चाहता हूँ कि पहली बार आया हूँ, लगता नहीं पर आया हूँ कि पहली बार आया हूँ। जो स्वागत मान सम्मान आप लोगों ने किया है अरुण सर एंड उनकी ये फैमिली, जो प्यारी सी फैमिली, ये प्यारा सा परिवार स्कूल के रूप में है, कि सर पहली बार आया हूँ, लगता नहीं पर आया हूँ। सुदामा पोटली लेकर गए थे द्वारिका, मैं साज और आवाज लाया हूँ, अच्छे अच्छे विचार लाया हूँ। और जिनकी नई नई शादी हुई है उनके लिए आम का अचार लाया हूँ। तालियां बता रही है कई लोगों की शादी नई नई हुई है। खैर, मजा बहुत आने वाला है। और देखिए सर, जब किसी के यहाँ किसी बच्चे का जन्म होता है मैम, आप ध्यान देना। अच्छा, एक बात और आपको बता दूं, ये जो लाइट है स्पेशली मेरे लिए लगाई गई है। अंधेरे में मैं दिखता नहीं हूँ। हाँ वाह वाह, थैंक यू। कह रही है सर, पता है मुझे आप नहीं दिखते हो, दांत दिखता है मेरा। कई बार तो मुझे मन में आता है कि मेरे मम्मी पापा के ऊपर केस कर दूं, लेकिन रिलेशन में लगते हैं, बस इसलिए छोड़ देता हूँ। वैसे मैं इतना स्मार्ट हूँ नहीं, सीटी मत मारना। हेलो हेलो हेलो। वो माइक को थोड़ा सा देख लीजिएगा। भाई इधर आ जाओ आप यार, 1 मिनट। गजब की आवाज है इनकी, क्या मंच संचालन कर रहे हैं। मैं सोचा थोड़ी देर सो जाता हूँ, इतनी कड़क आवाज है कि वो खिड़की के अंदर घुस रही है। एक बार भाई के लिए जोरदार तालियां हो जाए। जोरदार ताली एक बार। ये बहुत दिन पहले रेडियो में आता था। जी हाँ भाइयों बहनों, आप सुन रहे हैं, तो वो कुछ ऐसा ही अंदाज है भाई का। सर, जब किसी के यहाँ किसी बच्चे का जन्म होता है, सबसे पहले तो ये देखिए, जब बच्चा जन्म लेता है ना तो वो रोता है। और पहली ही बार ऐसा होता है जब बच्चा रोता है तो माँ को अच्छा लगता है, उसके बाद कभी अच्छा नहीं लगता। बच्चा रोता है, तो जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो लोग बधाई देने के लिए जाते हैं। जब मेरा जन्म हुआ था तो सांत्वना देने पहुंचे थे। क्या कीजिएगा, हो जाता है। सर, मेरी मम्मी ने तो मुझे बैंक वालों के पास जमा करा दिया।
लोगों ने पूछा क्यों ऐसा क्यों कर रही हैं आप? बोली मैं मोदी सपोर्टर हूँ, काला धन नहीं चाहिए। एक बार मेरे साथ सर बहुत सारी घटनाएं ऐसी हुई हैं। अच्छा एक चीज और सर, मेरी बातों को दिल पर बिल्कुल मत लीजिएगा, मेरी बातें केवल आपको हंसाने के लिए होंगी। मेरा सर किसी नेता से कोई लेना देना नहीं, मैं केवल आपको हंसाने के लिए सुना रहा हूँ कोई भी चीजें। विधायक जी की उपस्थिति यहाँ पर है, मैं उनको प्रणाम करता हूँ सर। और सर मैं तो आपकी झील सी आंखों में डूब जाता अगर बीच में आपका चश्मा ना आता। बहुत प्यारे विधायक जी हैं और सामने प्रशासन के लोग भी बैठे हैं सर। जो हमसे आपकी दूरी है बनाए रखिएगा, कुछ चलाने की जरूरत नहीं है सर, मैं बस ऐसे ही बातें करता हूँ। अच्छा एक बार मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि एक आदमी पुलिस वाले से बहुत डरता था। गांव का एक आदमी भोला भाला आदमी बिना मतलब के पुलिस वाले से डरता था, जबकि पुलिस वाले हमारी सर्विस के लिए होते हैं, वो बहुत अच्छे से हमारी सेवा के लिए होते हैं, जनता की सेवा के लिए होते थे। वो बहुत डरता था, पुलिस वाले को देखते ही भागना शुरू कर देता था। अब वो आदमी, उधर से पुलिस की गाड़ी आ रही थी, अब ये भागना शुरू कर दिया, भाग कर गया, एक महिला के घर में घुस गया। पुलिस वाले को शक हो गया, उसमें जो एक सिपाही था उसको शक हो गया कि कोई तो बात है। जैसे अंदर जा रहा था अगला आदमी साड़ी पहन के निकल गया, चुपचाप निकलने लगा, जाने लगा। तो पुलिस वाले ने कहा रुक जाना रुक जाना। अगला बोला ना 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 मैं मर्दाना मैं मर्दाना। बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार और एक बूढ़ा आदमी सर, वो तो और डरता था पुलिस वाले से। पुलिस वाले को देखा अपनी कार स्पीड करके भागने लगा, फिर पुलिस वाले को शक हो गया, उसके पीछे भागे, कार उसकी भाग रही है, पुलिस वाले भी उसके पीछे जा रहे हैं। बहुत दूर जाने के बाद उन्होंने कार आगे में लगाया, कार को आगे में कार वाले के सामने पुलिस गाड़ी अपनी लगाई और ब्रेक मारते हैं तो आवाज कैसे हुई? जोरदार ताली एक बार, मजा आ रहा है तो अगर जोरदार ताली बजा दीजिए, चिल्ला करके एक बार। क्या बात है। अब उसने रोका गाड़ी, अब पुलिस वाले ने कहा ओए बाहर निकल बाहर निकल। अब बूढ़ा आदमी अरे सर गलती हो गया सर गलती हो गया। नहीं बाहर निकल दो। एक बात बताओ, तुम हमें देखकर भागे क्यों? भागे क्यों? सर छोड़िए ना सर, हम भागे तो नहीं। मतलब गाड़ी स्टार्ट क्यों की? हमको देखो तो गाड़ी क्यों स्टार्ट की? सर बहुत दिन पहले मेरी पत्नी एक पुलिस वाले के साथ भाग गई थी। तेरी पत्नी एक पुलिस वाले के साथ भाग गई थी, तू हमें देखकर भी क्यों भागा? नहीं समझे सर, हमको लगा आप रिटर्न करने आ रहे हैं। कई बार ऐसी घटनाएं हो जाती। अच्छा सर अभी देखो आप, हमारे हिंदू धर्म में महिलाएं ना सर नाक से पहले सिंदूर करती थी। छठ पर्व आने वाला है, शादी ब्याह में नाक से सिंदूर करती थी। अभी ना सिंदूर धीरे धीरे पीछे चला गया। हाँ अभी आप किसी को देखकर पता नहीं कर पाओगे वो शादीशुदा है कि नहीं है। अच्छा आप जेंट्स को देखकर सर पता कर लेंगे वो शादीशुदा है या नहीं है। जेंट्स के सर दो लक्षण है, एक तो उसका मुंह लटका हुआ होगा, दूसरा उसके गोद में बच्चा होगा। महिलाएं रिस्क नहीं लेती। ए जी आप रखिए ना, हम बहुत काम है हमको, वहां पे सबको पता चल जाएगा कि हम मम्मी बन गए, आप रखिए। ऐसे हालात होते। अच्छा महिलाओं को देखकर आप जींस टॉप पहन लेंगे, ऐसा तैयार होकर चलेंगे, एक तो सिंदूर हल्का सा लगाती है, ढक्कन बंद कर लेती है, पता नहीं चलने दे रही। आपकी एक मैडम से मैंने पूछ लिया सर, मैंने कहा मैडम आप शादीशुदा हो? हाँ जी। आपको यकीन नहीं हो रहा? एक मिनट ये देखिए। अच्छा सर मुझे डर है मैम कि कुछ साल के बाद ना ये सिंदूर और पीछे चला जाएगा, फिर आप पता ही नहीं कर पाओगे वो शादीशुदा है कि नहीं। किसी से पूछ लो 10-15 साल के बाद, मैडम आप शादीशुदा हो? हाँ जी। आपको यकीन नहीं हो रहा? एक मिनट ये देखिए। अच्छा कुछ महिलाओं ने तो अपने पति को सर मेन रोड से हटाकर फुटपाथ पर शिफ्ट कर दिया, इधर सिंदूर लगाती है भाई। हाँ अच्छा महिलाओं को सबसे पहले तो मैं नारी शक्ति को प्रणाम करता हूं और इस बात के लिए भी प्रणाम करता हूं, कहते हैं कि रोली और चंदन का श्रृंगार नहीं होता, रक्षाबंधन और भैया दूज का त्योहार नहीं होता। कि रोली और चंदन का श्रृंगार नहीं होता, रक्षाबंधन और भैया दूज का त्योहार नहीं होता। हमारे और आपके घर रह जाते सुने अगर हमारे घर इन बेटियों का अवतार नहीं होता, इन बेटियों का अवतार। अब अपनी औकात पे आता हूँ, थोड़ी सी खिंचाई करता हूँ। सर आप एक चीज और नोटिस करो कि महिलाएं जब भी
जाती हैं। मुझे तो लगता है सर कभी कभी ब्यूटी पार्लर का नाम बदल कर लिख देना चाहिए सत्यम छुपम दिखम सुंदरम। अच्छा खास करके सर, अच्छा एक चीज और आप नोटिस करो, शादियों में सालियां जूते चुराती हैं, लेकिन मंदिर के बाहर से कौन से साले जूता चप्पल चुरा लेते हैं, बहुत दिक्कत है। अच्छा सर, मैं बहुत सनातन धर्म को फॉलो करता हूँ, लेकिन मैं आप उनकी बात बता रहा हूँ जिनका ध्यान भगवान पर नहीं रहता, उनका ध्यान केवल जूता चप्पल पर रहता है। मंदिर भी जाएंगी ना तो ऐसे जगह पर जूता चप्पल सैंडल खोलेंगी जहां से भगवान भी दिखे और जूता चप्पल भी दिखे। इधर भजन चल रहा है, जय अम्बे गौरी, ऐसा मैंने देखा मंदिर की सीढ़ी पर बैठी एक औरत रो रही थी। उसको देखकर दूसरी महिला बोली, क्या हुआ बहन, क्यों रो रही हो? तो रोने वाले महिला बोली, इनके तरह, अब मतलब वो जो महिला जिसने टोका वो शायर थी आपकी तरह। अब दूसरी महिला जो रो रही थी वो बोली, क्या बताऊं बहन, पति से झूठ बोलकर नया नया सैंडल खरीदा था, पता नहीं कौन चोरी करके ले गई। तो दूसरी महिला जो थी वो शायराना अंदाज में बोली इनकी तरह, बहन थोड़ा गम खा थोड़ा ठहर ले, बहन थोड़ा गम खा थोड़ा ठहर ले, और जैसे ही मौका मिले दूसरे की पहन ले। अच्छा मेरी बात जिसको समझ में आ जाए वो हंस दीजिएगा, ताली बजा दीजिएगा, जिसको समझ में नहीं आए वो भी हंस दीजिएगा, ताली बजा दीजिएगा, नहीं तो बगल वाले को पता चल जाएगा कि आपका देर से काम करता है। इस बात का पूरा ख्याल रखिएगा। हाँ, तो इसने कहा कि बहन थोड़ा गम खा थोड़ा ठहर ले, और जैसे ही मौका मिले दूसरे की पहन ले। सुन बहन, तुझसे एक बात कहनी है, मैंने भी दूसरे की पहनी है। इस पर रोने वाली महिला का जवाब सुनिएगा। रोने वाली महिला बोली, बहन बात तो तेरी सही है, मगर तुमने जो पहनी है मेरी यही है। तो सर कई बार ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, तो हमें इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। आपको मैं एक तरीका बताता हूँ, जब भी आप मंदिर जाओ, एक इस कोने में खोलो, एक उस कोने में खोलो, ढूंढने वाला ढूंढता रह जाएगा। अच्छा सर, मैं यहाँ पर लड़कियां काफी हैं, और एक बात आप नोटिस करो, ये जब लड़कियां होती है ना, जब तक इनकी शादी नहीं हुई है सर, और कॉलेज में है, स्कूल में, इनका वॉक चलने का स्टाइल ही गजब का होता है। ऐसा लगता है रैंप वॉक कर रही है। चलेंगी ना तो ऐसे चलेंगी, लगेगा सचमुच रैंप वॉक पे आई है। मुझे समझ में नहीं आता है शादी के 10-15 साल के बाद इन्हीं लड़कियों को क्या हो जाता है, सुबह मॉर्निंग वॉक पे आपको ऐसे चलते हुए दिखेंगी। कुछ महिलाएं तो सर, कई लोग इनका वो फंड में लगाते हैं, रुपया लगाते हैं फंड में, और कई इन्वेस्टमेंट करते हैं कई चीजों में। एक आदमी बोल रहा था, मेरी जिंदगी में मैंने बहुत इन्वेस्टमेंट किया, कोई वृद्धि नहीं हुई, बस एक पत्नी जो है वो पतली थी, अब मोटी हो। अच्छा वो चलते चलते जो थक गई, मिट्टू की मम्मी नहीं चला जाता, दम फूलने लगता है दीदी, सोनू की मम्मी पतली है तब न चल देती, नहीं हो पाता है, ऐसे हालात हो जाता है। अच्छा विधायक जी, अच्छा दादा ये म्यूजिक बंद रखिएगा, ठीक है, थोड़ी देर के लिए। बहुत अच्छा साथ दिया आपने, लेकिन थोड़ा सा हम सर, विधायक जी के ही गांव की घटना है पिछले दिनों की। विधायक जी ने कहा कि हमने अपने गांव में हर जगह शौचालय बनवा दिया। हाँ, तो एक आदमी आया दूसरे गांव का, दूसरे जगह का, आकर बोल रहा है, क्या विधायक जी आपने क्या किया है? बोला हमने शौचालय बनवाया। बोले कितने का शौचालय, कितने के शौचालय में जाते हैं आप बाथरूम? बोला हम, विधायक जी ने कहा हम 12,000 के। अगला बोला 5 लाख का, 5 लाख के इसमें जाते हैं। बोले 5 लाख के बाथरूम में? विधायक जी भी शौक हो गए। बोला 5 लाख। विधायक जी ने कहा इतना महंगा? बोला कहाँ जाते हो? खेत में। 5 लाख दाम है खेत। बोले आपको पता नहीं मोदी जी कह रहे हैं कि स्वच्छ भारत अभियान ऐसे करना चाहिए, बाथरूम में करना चाहिए। बोले टेंशन मत लीजिए, मकई लगा हुआ है चारों। अब विधायक जी की बात आ गई।
अब उनके गांव वाले कहने लगे ऐसे बोल के आपको चला गया, ऐसे बोल के चला गया। विधायक जी बोले कल पूछना। अगले दिन देखा वही आदमी ऐसे ऐसे आ रहा है, विधायक जी, विधायक जी। बोले क्या हुआ जी? 5 लाख के बाथरूम में था, क्या दिक्कत हो गया? बोले पता नहीं कौन रात को आधा मकई काट दिया। किसी किसी को 1-2 दिन बाद भी समझ में आएगा। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। अच्छा सर, जैसा कि मैंने आपसे कहा सर, मेरा किसी नेता से कोई लेना देना नहीं है सर, तो प्लीज केवल हंसने के लिए सुनिएगा। मैं सर लालू जी से भी मिल चुका हूं, मैं अमित शाह सर से भी मिल चुका हूं, संजय निरुपम जी के साथ मैंने शो किया, श्वेता साहा के साथ किया है। तो कहने का मेरा मतलब ये है सर, मेरा किसी भी दल से कोई लेना देना, कलाकार सिर्फ कलाकारी के लिए जाने जाते हैं। एक बार आचार संहिता लागू था, आचार संहिता लागू था और लालू जी अपने भैंस को लेके एनएच पे जा रहे थे। अब भैंस को लेके जा रहे हैं और आवाज भी लगा रहे हैं। उनका भैंस भी उधर से रिप्लाई कर रहा है। तभी उधर से पुलिस वाले आ गए, आकर उन्होंने लालू जी भैंस पर से उतरिए नीचे। क्या दिक्कत है प्रशासन का? हम भैंसिया बैठा हूँ, आपको क्या दिक्कत है? लागल लागल झुलनिया में धक्का बलम कलकत्ता चले। जोरदार तालियां एक बार राज सोनी सर के लिए। अच्छा सर, कुछ लोगों को आप देखना, पुलिस वाले को देखेंगे ना तो उनके सामने ऐसे रिएक्ट करेंगे जैसे रिश्ते में पुलिस वाला उनका जीजा जी लगेगा। वो आ गया तुरंत, हे लालू जी सर बोल रहे हैं भैंस पर से उतरिए नीचे, तो उतरिए नीचे। लालू जी बोला टू के मारेंगे लोल पे कि चढ़ जाएगा पोल पे, एक मुक्का में नाच के गिर जाओ। बोले प्रशासन बाबू से फिर उन्होंने पूछा, प्रशासन बाबू क्या दिक्कत है? हम अपना भैंसिया को लेके एनएच पे जा रहा हूँ, क्या प्रॉब्लम है? तो बोले सर आपके पास हेलमेट है? हेलमेट? आप जो आपका चालान कटेगा, आप जो भैंस को लेके एनएच पे जा रहे हैं हेलमेट पहने? लालू जी का जवाब सुनिएगा। लालू जी बोले बाग कहेगा, तुमको सूझता नहीं है, ये 4 व्हीलर है। हाँ, इसमें हेलमेट लगता है। अच्छा ये बात जब हो गई तो प्रशासन ने तुरंत मोदी जी को फोन लगाया। मोदी जी ऐसे ऐसे घटना हो गई। मोदी जी तुरंत वीडियो कॉल पे आए और कहे, प्यारे लालू जी चालान तो आपको देना ही पड़ेगा, चालान आपको कटाना पड़ेगा। मोदी जी थोड़ा धीरे चलाएं, गला का नस फट जाएगा, समझ रहे हैं कि नहीं? बोले चालान पहले आपको कटाना पड़ेगा। बोले कौन बात का? जब हम बोल रहा हूँ, बीच में भाई, जब हम बोल रहा हूँ कि 4 व्हीलर है, इसमें हेलमेट नहीं लगता, माना कि ये 4 व्हीलर है। एक बात बताइए, सीट बेल्ट किधर है? क्या बात है? आइए कुछ आवाजें आप तक पहुंचाता हूं। सबसे पहले एक बार फिर से मैं अरुण सर का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। सर आप ऐसे ही स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, गाते रहें, गुनगुनाते रहें और हम जैसे आर्टिस्ट को बुलाते रहें। आपकी उपस्थिति के लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। साथ ही साथ भाई विशाल जी का, राहुल जी का, विक्की भाई हमारे खाद बीज भंडार के प्रोपराइटर हैं, नितिन सर का, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत प्यार बहुत सम्मान आप लोग देते हैं। सर कुछ आवाजें आप तक पहुंचाता हूँ, मुझे भरोसा है कि आपको बहुत पसंद आएगा। दादा हेलो हेलो हेलो, नहीं तुरंत रिपीट तुरंत। हेलो 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 हेलो, हाँ, इसको थोड़ा बड़ा करिए। देखिए सर, जब आप घर पर बैठे हो, दूर आसमान से कोई हवाई जहाज गुजरे तो आवाज कैसे होगी? पसंद आए तो आपकी तालियों का साथ चाहूंगा। नहीं अभी नहीं, एडवांस पेमेंट ये सर। ठीक है, देखिए जब आप
कोई स्पोर्ट कार आपके सामने से निकले तो आवाज कैसे होगी? स्पोर्ट कार चलते चलते ब्रेक लगाती है तो आवाज कैसे बदलती है? टर्न लेती है तो आवाज कैसे बदलती है? ओके सर, देखिए हमारे यहाँ कई नेता आते हैं सर, और जब नेता आते हैं सर तो हेलीकॉप्टर से आते हैं। उनके हेलीकॉप्टर की आवाज कैसे होती है? आपके सामने से होता हुआ हेलीकॉप्टर निकल जाए तो आवाज कैसे करेगा? अभी नहीं, जब ट्रेन की दादा जब ट्रेन की आवाज करेंगे तब। अभी थोड़ा सा वॉल्यूम अप रखिएगा, थोड़ा सराउंडिंग। हाँ हेलो हेलो। देखिए जब हेलीकॉप्टर से कोई नेता हमारे यहाँ आते हैं और आपके सामने से होते हुए निकल जाए हेलीकॉप्टर तो आवाज कैसे करेगा? थैंक यू सो मच। अच्छा, हमारे राहुल भाई बहुत इंटरटेनिंग, बहुत मजेदार आदमी है। राहुल जी एक मिनट यहाँ आइएगा। हाँ इधर आइए। हाँ, अब आपने महिलाओं को देखा होगा कई बार, नहीं मतलब देखा होगा ऐसा बता रहा हूँ, इनकी तरफ मत देखो, मैं बता रहा हूँ। जब कोई लड़की पायल पहनकर चलती है तो उसके घुंघरू की आवाज कैसे होती है मैं आपको बताता हूँ। सर आपने यहाँ से वहां तक चलकर जाना है, ठीक है? चलिए चलिए। हाँ एक बार सर महिला वाली चाल में आइए ना प्लीज। महिलाएं जैसे चलती है थोड़ा सा मटक के सर। हाँ चलिए, ऐसे टिकटॉक पे बहुत वीडियो वायरल है इस तरह के। हाँ आप करने मतलब जाना, मैं बता रहा हूँ बस। हाँ चलिए सर, चलिए चलिए। एक मिनट, अब वही महिला जब पायल पहनकर दौड़ेगी तो आवाज कैसे होगी? सर दौड़ते हुए आइए। हाँ रेडी, चलिए चलिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जब देखिए आप अभी हिंदुस्तान और पाकिस्तान की लड़ाई हो रही थी, और लड़ाई के बाद देखिए थोड़ी देर के लिए हल्ला गुल्ला बंद कर दीजिए, है ना, तभी मजा आएगा। हल्ला गुल्ला नहीं होना चाहिए। हाँ देखिए सर, जब हमारे यहाँ भी हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई हो रही थी और उस बीच में गोलियां चल रही थी, बम फट रहे थे, तो आवाजें कैसे हो रही थी? हवाएं चल रही हैं, फाइटर प्लेन गुजर रहा है तो आवाज कैसे होगी? ध्यान दीजिएगा, ये माहौल है हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई का। अच्छा, उसी बीच में अगर देखिए रात का समय है, कुत्ते भौंक रहे हैं और दरवाजा खुल रहा है तो आवाज कैसे होगी? अब इसी बीच में गोलियां चल रही है, बम फट रहे हैं तो आवाज कैसे होगी? फाइटर प्लेन बीच से गुजर रहा है। थैंक यू। एक यूनिक आवाज सुनाता हूं सर, मुझे लगता है आपने बहुत ही कम लोगों के मुंह से सुनी होगी, किसी भी मिमिक्री आर्टिस्ट को अगर आप जानते होंगे। सर एक आवाज आपको सुनाता हूं, जब कोई सर जैकेट का चेन लगाता है, उस चेन की आवाज गौर कीजिएगा कैसे होती है। थैंक यू सो मच। आइए आइए, आपको ट्रेन के सफर पर लेकर चलता हूं। अररिया से एक ट्रेन खुल रही है, वो स्पीड पकड़ेगी तो आवाज कैसे होगी? ट्रेन आगे बढ़ेगी तो आवाज कैसे होगी? दादा थोड़ा सा देख लेना, कोयले वाली ट्रेन है, धुआं हुआ होगा, लाइट इधर उधर होगा जब ट्रेन स्पीड पकड़ेगी, ठीक है? बहुत अच्छा साउंड के साथ दे रहे हैं आप। आइए, ये ट्रेन आपके अररिया से खुल रही है, स्पीड पकड़ेगी। बाबू बाबू, ये जरूरी बात बाद में कर लेंगे हम लोग, है ना? ठीक है।
हाँ मम्मी पे गया लड़का। जोरदार ताली एक बार। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ट्रेन की वैरायटी देखिए मैम, ये ट्रेन चलते चलते पुल पे चढ़ गई। तो सर देखिए विधायक जी आवाज कैसे बदल रही है। अरुण सर चलते चलते ट्रेन पुल पे चढ़ गई और उसकी आवाज बदल गई। आवाज सुनिएगा, ट्रेन चल रही है और पुल पे चढ़ी है। आप गौर कीजिएगा कि आप जिस ट्रेन पर बैठे हैं उसके बगल से दूसरी ट्रेन गुजर रही है, यानी क्रॉस कर रही है, तब आवाज कैसे बदलती है। दो ट्रेन जब एक दूसरे को क्रॉस करती है तो आवाज कैसे होती है। इस ट्रेन पर आप बैठे हैं खिड़की के साइड और दूसरी ट्रेन क्रॉस करेगी तो आवाज कैसे होगी। इस ट्रेन पर आप हैं। सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ी देर के बाद फिर मैं आपके बीच आऊंगा और मेरे साथ इस बार मेरा फेवरेट, आपका फेवरेट रोमियो भी होगा। थोड़ी देर में हम आपसे मिलवाते हैं। बाकी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, ये प्यार यूं ही दीजिएगा मेरे सोशल मीडिया के माध्यम से। कॉमेडियन राज सोनी, वहां पर लिखा हुआ भी है, वो मैं ही हूँ। थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ा दिया है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। बहुत बढ़िया साथ दे रही मैम आप लोग, बहुत अच्छा सपोर्ट आप लोग का मिल रहा है। थैंक यू विधायक जी, आपकी स्माइल और एनर्जी दे रही थी। थैंक यू अरुण सर, थैंक यू सो मच एवरीवन। हाँ जी सर, प्लीज प्लीज आइए।